हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स हेल्पिंग क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम इसमें डिस्कस करने वाले निम्नलिखित घनों को प्रसारित करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन दिए 1 और 2। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हम सर्वसमीकरण की सहायता से बड़ी आसानी से हल करेंगे। चलिए हम अपने सवाल के ऊपर चलते हैं। क्या है हमारे पास 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। इसे हम सर्वसमीकरण की सहायता से हल करते हैं। तो हम सबसे पहले सर्वसमीकरण को लिख लेते हैं। सर्वसमीकरण हमारी है, चलिए हम सर्वसमीकरण लिख लेते हैं। सर्वसमीकरण है हमारे पास a - b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब - b का क्यूब -3ab और क्वेश्चन में जाएगा a - b। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीकरण है। इसे आप कैसे लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाली सर्वसमीकरण। देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर अगर बीच में माइनस आता है और इसे क्यूब आता है तो आपको ये वाली सर्वसमीकरण लगा देना है। ठीक है, चलिए हम आगे हल कर लेते हैं। तो हम इनके पद रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, और b बराबर हम लिख देंगे 3b। ठीक है, ये हमने इनके मान रख दिए हैं। चलिए हम आगे हल कर लेते हैं। सर्वसमीकरण में मान रख देंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर हम लिखेंगे 2a, जहाँ पर b है वहाँ पर हम लिखेंगे 3b। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। a - b मतलब 2a - 3b हो जाएगा का होल क्यूब इक्वल। चलिए इक्वल के बाद में हम लिख लेंगे 3a, a का क्यूब है तो मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा, माइनस b का क्यूब है मतलब 3b का क्यूब हो जाएगा, -3 a b है मतलब a का मान हमारे पास 2 है और b का मान हमारे पास 3 भी है, तो 2a × 3b हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2a × 3b। ठीक है, फिर वापस क्वेश्चन में लिखना है a - b मतलब हमें लिखना है 2a - 3b, तो 2a - 3b। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 × 2 × 2 हो जाता है। तो 2 में 2 का करेंगे 2 2 4 होता है, और 4 में 2 का करेंगे तो 4 2 8 होता है। ठीक है, तो 8 a का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि a में a का मल्टीप्लाई करते हैं तीनों बार तो हमें a क्यूब ही मिलता है। ठीक है, तो हम इसका a का क्यूब लिख देंगे। चलिए इधर कर लेते हैं। 3 में 3 का करेंगे। ठीक है, तो 3 में 3 का कर लेते हैं। तो 3 में मतलब 3 में 3 का करना है मतलब 3 में लिखना है। 3 में 3 का करते हैं, 3 तीजा क्या होता है 9 होता है। फिर 9 में हम 3 का करेंगे, 9 2 80 और 9 तीजा होता है 27, तो 27 b लिख लेंगे और इसका क्यूब। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। अब इनमें हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का वैसा ही रहने देते हैं। अब इसमें 3 में 2 का कर लेते हैं, तो 3 2 6 होता है, 6 और a भी हो जाएगा ab। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। इसमें आपको ऐसे ही रहने देना है 2a - 3b। चलिए आगे लिख लेते हैं 8a क्यूब -27b क्यूब माइनस। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 6 का करना है मतलब 3 का हमको, फिर इसमें 6 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12 होता है और 6 2 होता है 18, तो लिखेंगे हम 18 ab लिख लेंगे। ठीक है, फिर यही हम ऐसे ही लिख लेंगे 2a - 3b। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8a क्यूब -27b का क्यूब माइनस। देखिए अब इसमें हम क्या करना है, 80 का हमें इस अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पहले 18 में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 82 18 में इसका कर लेंगे। ठीक है, तो 82 होता है 36। देखिए फिर a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और b लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगले को करना है, तो माइनस इसके आगे भी है इसके आगे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें 18 में 3 का कर लेंगे, तो 18 2 36 और 18 3 होता है 54, तो 54 और a हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हें हम चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी अपना आंसर लिख सकते हैं, और तो यही हमारा आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x - 2 का होल क्यूब। इसमें फिर से हमें सर्वसमीकरण लगाना है, तो जो सर्वसमीकरण है उसे एक बार लिख लेते हैं। सर्वसमीकरण हमारे पास a - b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और a - b। ठीक है,
ये हमारे सर्वसमीका है, इसमें मान रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें x हो जाएगा और b बराबर हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब इसमें हम मान रख लेते हैं। मान रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, a का मान हमारे पास है x है तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, -3। ठीक है, -3 के बाद a b लिखा है मतलब x इंटू 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखना है, x माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, तो हम लिखेंगे x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस, देखिए 2 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 2 4 होता है, मतलब 3 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो हम करेंगे 2 में 2 का करेंगे तो 2 2 4 और 4 में फिर 2 का करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब इसमें हमें सबका मल्टीप्लाई कर देता ना, तो 3 2 होता है 6 और x हो जाएगा, तो 6 से x हो जाएगा। इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस 8 माइनस, देखिए 6x में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा और फिर 6 में 2 का करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। 6 में 2 का करेंगे तो 6 12 होता है और x हो जाएगा। चलिए इसे हम क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी क्यूब वाला, तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 6x² हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा और फिर -8। यही हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।